नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रशासनिक गुरुकुल के गुरु सीरीज श्रृंखला में, जहां पे सर्वाधिक संभावित प्रश्न जो आपके यूपी पीसीएस में आएंगे उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जिला खाद्य वन परियोजना की मैंगो बेल्ट पहल के अंतर्गत नहीं आता है? खाद्य वन परियोजना को फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें मैंगो बेल्ट पहल के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? तो बिजनौर, ये मैंगो बेल्ट में है। अमरोहा का शाब्दिक मतलब ही है आम और रोहू मछली जहां पर्याप्त मात्रा में मिलती हो। सहारनपुर और रामपुर, तो सही जवाब है रामपुर। ये आपका अमरूद के बेल्ट में आता है, ग्वावा बेल्ट, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। 2022 में पूरे देश में आयोजित होने वाले गरीब कल्याण सम्मेलन का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य था? फ्री व्हीलिंग बातचीत कर जनता से मुक्त और स्पष्ट प्रतिक्रिया प्राप्त करना। 2, लोगों के जीवन में कल्याणकारी योजनाओं के प्रभाव को समझना। सही विकल्प का चयन करें। ए, कोई नहीं, बी, दोनों, सी, केवल 2, डी, केवल 1। सही जवाब है दोनों। गरीब कल्याण सम्मेलन का जो प्रमुख उद्देश्य था वो ये था कि जनता के बीच जनता के सेवक, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जाएं और उनसे एक फीडबैक लें, साथ ही साथ जनता के पास जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में भी विस्तार से बताएं। तो ये एक तरह से फीडबैक मैकेनिज्म भी थी और अवेयरनेस मैकेनिज्म भी थी। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य को विश्व की फाल्कन राजधानी कहा जाता है? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, मिजोरम, असम, नागालैंड। स्टेट पीसीएस में इस तरह के सवाल अमूमन आ जाते हैं। ये जो फाल्कन है ये ईगल को कहते हैं और इसका सही जवाब नागालैंड है। तो नागालैंड को विश्व की फाल्कन राजधानी क्यों बोलते हैं? अमूर फाल्कन जो दुनिया का सबसे छोटा फाल्कन है, ये मंगोलिया और चाइना के मैदानी इलाकों से, अमूर दरिया के पास के इलाकों से उड़ करके माइग्रेशन के लिए ठंड के दिनों में मेडागास्कर जाता है। तो उस दौरान इसका एक स्टॉप बनता है नागालैंड में और ये झुंड में आता है। तो एक एक करके वो झुंड वहां पे रुकता है नागालैंड में। अमूर फाल्कन दुनिया का सबसे छोटा बाज का प्रजाति है, ईगल का प्रजाति है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, सही फसल अभियान किसकी एक पहल है? आपके ऑप्शंस हैं मिशन लाइफ, राष्ट्रीय जल मिशन, सी मिशन प्रेरणा, डी मिशन शक्ति। सही जवाब है राष्ट्रीय जल मिशन। भारत में 80 से 95% तक जो पीने की पानी या पीने लायक पानी है उसे कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में यूज किया जाता है। तो हम ऐसी फसल लगाएं जो वातावरण के अनुकूल हो, उसमें जबरदस्ती हमें ऊपर से सिंचाई ना करना पड़े। ऊपर से जब फ्लडिंग टेक्निक से इरिगेशन होता है, सिंचाई होती है, तो उसमें जो जमीन की उर्वरा शक्ति है उसके भी छिन्न होने का कारण बन सकता है। बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन, जो सैलिनिटी का प्रॉब्लम होता है, जो सलीन सब्सटेंस है वो ऊपर आ जाते हैं और अत्यधिक पानी के ऊपर हमारा फोकस चला जाता है। जैसे अगर हम गन्ना की खेती विदर्भा रीजन में कर रहे हैं तो हमारे किसान भाई लोन लेके सिंचाई की व्यवस्था करते हैं और अगर वहां पे मॉनसून उस साल खराब रहा तो वो लोन को चुकाने की स्थिति में नहीं होते हैं। तो इसकी वजह से उनमें आत्महत्या बढ़ता है, गरीबी बढ़ती है और अन्य सामाजिक बुराइयों का जन्म होता है। तो इसीलिए यह अभियान चलाया जा रहा है कि जो सही फसल है वही उगाया जाए उस पर्टिकुलर एरिया के जो वातावरण है उसके हिसाब से, जो वहां पे ज्योग्राफिकल डिटेल है उसको ध्यान में रख करके वैसे फसल को ही उगाया जाए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। और जब 80 से 95% पीने योग्य पानी कृषि में जाता है तो अगर 5 से 10% पानी को भी बचाया जा सकता है तो बहुत बड़ा जो जल संकट है उस समस्या का समाधान हो सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5, निपुण भारत निम्नलिखित में से किस मंत्रालय का कार्यक्रम है? आपके ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमीकरण मंत्रालय, सी सहकारिता मंत्रालय, डी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। एजुकेशन मिनिस्ट्री, कौशल विकास
स्किल इंडिया एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री, डी फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्ट्री। तो इसमें आप इस बात को समझें, जो निपुण भारत स्कीम है उसको लाया ही गया है कि जो हमारे यहां जो प्राइमरी की जो शिक्षा है उसमें बेहतर करने के लिए लाया गया है। तो निपुण भारत स्कीम में होगा क्या, जो रीडिंग एबिलिटी है वो भी बच्चों की कक्षा 3 तक, ग्रेड 3 तक बढ़ाई जाए और उनके अंदर न्यूमरोलॉजी का भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया जाए। सिर्फ ऐसा ना हो कि उन्हें एक कक्षा से दूसरे कक्षा उत्तीर्ण कराया जा रहा है पर उनके अंदर वो क्षमता का विकास नहीं हो रहा है। तो इसे इसलिए लाया गया है ताकि वो आउटकम दिखे भी, सिर्फ इनपुट ना हो, आउटकम दिखे भी, क्या वो वास्तविक रूप से रीडिंग और न्यूमरोलॉजी परफॉर्म कर पाते हैं या नहीं। इसीलिए निपुण भारत को लाया गया है। यह शिक्षा मंत्रालय की पहल है। आप बोर्ड पर इसके डिटेल को देख सकते हैं। निपुण भारत समग्र शिक्षा के अंतर्गत चलाया जा रहा है। इस मिशन का उद्देश्य है प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त कराना। कहां तक के बच्चों को? ग्रेड 3 तक के बच्चों को। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा रोग नाइट्रेट प्रदूषण से संबंधित है? नाइट्रेट प्रदूषण यूरिया की वजह से होता है। जो यूरिया खाद हम इस्तेमाल करते हैं खेती में उसकी वजह से होता है। आपके ऑप्शन है इताई रोग, बी ब्लू बेबी सिंड्रोम, सी सिल्कोसिस, डी न्यूमोनिया। सो इताई रोग कैडमियम पॉल्यूशन की वजह से होता है। ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट पॉल्यूशन की वजह से होता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। वर्ष 2023 के लिए संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता किस देश के पास है? आपके ऑप्शंस हैं ए तजाकिस्तान, बी भारत, सी किर्गिस्तान, डी कजाकिस्तान। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो संघाई कॉर्पोरेशन है उसके 8 मेंबर हैं। ठीक है, 8 मेंबर में भारत भी एक मेंबर है। इस साल G20 की अध्यक्षता भारत के पास है और संघाई कॉर्पोरेशन की भी जो अध्यक्षता है वो भी भारत के पास है। तो ये एक अति संभावित प्रश्न हो जाता है आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में। संघाई कॉर्पोरेशन में जो 8 देश हैं उसमें से 4 यहां पे मौजूद हैं। अगले 4 जो हैं वो है आपका पाकिस्तान, चाइना, उज्बेकिस्तान और रशिया। ठीक है, आप इसको पॉज करके इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। इसके अंदर 8 मेंबरान हैं, 4 ऑब्जर्वर हैं और 6 डायलॉग पार्टनर हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में किया गया है? आप जानते हैं कि यह अमृतकाल चल रहा है, आजादी का 75वां महोत्सव, उसके अंतर्गत अमृत सरोवरों का निर्माण हो रहा है। तो भारत का जो पहला अमृत सरोवर है जिसका उद्घाटन हो चुका है वो रामपुर में है। इसका उद्घाटन उस समय के जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर थे मुख्तार अब्बास नकवी और जल संसाधन मंत्री जो थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने मिलकर किया था। उनका नाम है स्वतंत्र देव सिंह जी। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। इसको मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है क्योंकि टेक्निकल टर्म यहां पर है, तो आप इसे पॉज करके याद रख सकते हैं और ये 100% आपके एग्जाम में आने की संभावना है। हाल में ही भारत का पहला ब्राई डिजिटल ऑटिज्म सपोर्ट नेटवर्क किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर, ठीक है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, टाटा पावर कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट और WHO। ये चारों आपके ऑप्शन हैं। सही जवाब है आपका टाटा पावर कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट, ये सही जवाब है। ये प्रश्न अति संभावित है कि आपके एग्जाम में आए, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसकी संभावना सबसे ज्यादा है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य में चावल की दुर्लभ किस्मों जैसे मरचा, गोविंद भोग और सोनाचूर की रक्षा के लिए एक संरक्षण योजना शुरू की है? आपको बता दें, जो ये मरचा चावल, गोविंद भोग और सोनाचूर चावल है, ये ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ राइस है। ठीक है, जो गोविंद भोग है ये वेस्ट बंगाल में भी पाया जाता है और वेस्ट बंगाल के बर्दवान डिस्ट्रिक्ट को इसका जीआई टैग प्राप्त है। ये गोविंद भोग बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट में भी पाया जाता है। ठीक है, यहां पे जीआई टैग नहीं प्राप्त है इसे। सोनाचूर भी बिहार के तराई बेल्ट में और मरचा भी बिहार के तराई बेल्ट, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में होता है। तो सही जवाब है बिहार।
यह भी एक संभावित प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला, उत्तर प्रदेश भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। दूसरा, उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। जो पहला ऑप्शन है यह गलत है, क्योंकि पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल जो है वो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत में। उत्तर प्रदेश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह सही है। तो केवल 2। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, गन्ना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी व्यावसायिक फसल है, कमर्शियल क्रॉप है। दलहन की खेती में सबसे बड़ा क्षेत्र चने का है। सही विकल्प का चयन करें। तो जो आपके स्टेटमेंट 1 और 2 हैं दोनों ही सही हैं, तो जवाब है सी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। गेहूं की भालिया किस्म जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? भारत में 2 ही किस्म है गेहूं की जिसे जीआई टैग प्राप्त है। एक है आपका गुजरात का भालिया, दूसरा है मध्य प्रदेश का सरबती वीट गेहूं, सरबती गेहूं। तो दोनों की संभावना है। भालिया किस्म न्यूज में है क्योंकि केनिया में एक बहुत बड़ा इसका जो कंसाइनमेंट है वो गुजरात से भेजा गया था, उसकी वजह से वो न्यूज में था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। चंबल नदी निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा पर यमुना में मिलती है? आपके ऑप्शंस हैं कन्नौज, इटावा, एटा, कानपुर। सही जवाब है इटावा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 पर। मुकुंदरा हिल्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 1, यह अरावली श्रेणी का विस्तार है। 2, यह राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। तो जो पहला ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि मुकुंदरा हिल्स जो है ये विंध्याचल रेंज का विस्तार है। और ये कहां पे है? ये साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान में है। ठीक है, यहां पे एक टाइगर रिजर्व भी है जो राजस्थान का तीसरा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, राजस्थान में सरिस्का, रणथंबोर और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है। तो दोनों जो आपके स्टेटमेंट हैं वो गलत है। तो सही विकल्प है कोई नहीं। इसके साथ ही हमारी संभावित प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। मिलते हैं हम अगले सीरीज में। धन्यवाद।